Good morning all, welcome. Today we move ahead with a very short video on map filling, and as such I had already told you before that keep on practicing first of all on blank map, like already those students who were in 8th and 9th with us, तो 10th में तो उनको पता ही है कि already this part was done somewhere in 8th standard itself. 9th में भी बहुत बार practice हो चुकी है state filling up, right? Now those who are not well versed with the filling up of map, learn first of all कि इंडिया के कितने states हैं. Yes, there will be slight difference over here, but otherwise you are going to fill up each and every state. बाकी के जो state है वो वैसे के वैसे ही हैं, except somewhat difference over here as I told you. And पहले जैसे एक पूरा आंध्र प्रदेश था, now they are showing you as a part तेलंगाना. तो then there is Maharashtra का कितना part है, then how much part you have of Gujarat and Rajasthan. तो हर एक state कहाँ पे located है, all these maps are given by me in notes. So please go through. This is just a support that I am providing you through map lecture over here कि कैसे हम fill up करेंगे. But otherwise नोट्स में ऑलरेडी काफ़ी मैंने मैप दे दिए हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि बाय 50 to 50, 60, 70 whatsoever 5060, so 50, 60 blank maps, and get it today itself. Keep always 2 to 3 sharpened pencil with you, eraser, scale of course to draw this table over here, and it should be neat and tidy. Just initially for 2 to 3 days just keep on copying down. जैसे 8th और 9th चैप्टर के मैप ले लिए, ये टाइप्स ऑफ सॉइल, दैट्स यूजुअली नॉट आस्क्ड इन बोर्ड, बट इफ एट ऑल एक मार्क का भी पूछ लिया तो इन दैट केस वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क. तो 8, 9, 10, 11 and 13, दिस 5 चैप्टर्स यू हैव फॉर मैप फिलिंग इन एसएस दिस ईयर. तो बाकी के 1-2 चैप्टर कट ऑफ हुए, लाइक 14 and 12 एंड ऑल. तो जितने चैप्टर्स हैं उतने हम परफेक्ट कर लेंगे. वेरी सिंपल थिंग एज आई टोल्ड यू वंस अगेन, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. इनिशियली 2-3 days जस्ट नोट्स में से मैप को देखो और कॉपी करो. जस्ट सी एंड कॉपी. लाइक से राजस्थान कहाँ पे है तो पहले सारे स्टेट कर लो. ओके, इफ इज वेरी डिफिकल्ट फॉर माई चिल्ड्रन टू नो एंड लर्न ऑल दी स्टेट, राइट, तो ठीक है, मध्य प्रदेश के ऊपर का पहला पार्ट सारा लर्न कर लो, या सिर्फ नॉर्थ पार्ट कर लो, फिर बाद में ईस्ट के 7 सिस्टर्स कर लेना, फिर लेफ्ट में तो बाहर है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तो ईजी है. देन यू कैन गो टूवर्ड्स द सदर्न पोर्शन की महाराष्ट्र के नीचे का पार्ट कौन सा है, महाराष्ट्र के लाइन में कौन सा है, तो यू कैन टेक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. इस तरह से तुम अपने हिसाब से इसे तुम डिवाइड कर सकते हो. But at the end of the day, each and every child will have to know that the country of which you are a citizen, my dear children, उस कंट्री के जिसके तुम सिटीजन हो, उसके स्टेट तो तुम्हें पता होने ही चाहिए. सो प्लीज पहले स्टेट फिलअप कर लो 1-2 दिन तक. जब वो ठीक हो जाए तो बाकी तो तुम्हें पता ही है, लाइक यू हैव लर्न्ड योर क्वेश्चन आंसर्स, MCQs 1 लाइन, तो उस के ऊपर डिपेंड होके मैप फिलिंग फिर इजी हो जाएगा. वंस अगेन लेट मी रिपीट, द मोमेंट यू डू वन सिंगल मैप परफेक्टली कि कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, देन इट विल बिकम इजी फॉर यू इन योर बोर्ड एग्जाम और स्कूल एग्जाम टू फिल अप एनी चैप्टर मैप, बिकॉज क्वेश्चन आंसर्स तुम्हें आते होंगे. 1 marker यू नो एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल एल्यूवियल सॉइल तो कहाँ पे है, तो टेक्सचुअल रीडिंग हमने काफी बार कर ली है. Yes, I have done once. You must have done 2 to 3. वैसे मैंने कहा है कि बाय बोर्ड एग्जाम आते हुए तुम्हारे 8 से 10 बार तो हो ही जाना चाहिए टेक्सचुअल रीडिंग. तो अगर टेक्स्ट बुक रीडिंग परफेक्ट नहीं की है तो चलो आज कर लेते हैं. पहले 1 चैप्टर परफेक्ट रीड कर लो, उसके MCQs कर लो, 1 लाइन एवरीथिंग. अब तो याद रहेगा कि एल्यूवियल सॉइल कहाँ पे लोकेटेड है. तो 1 या 2 स्टेट ही लर्न करना है हमें, हर एक के लिए 2 स्टेट. क्वेश्चन आंसर्स में तुम लिखो एग्जाम्पल में 2 स्टेट, या तुम मैप फिलिंग के लिए लर्न कर लो, बट लर्न ओनली 2 स्टेट, दैट इज मोर देन इनफ. तो एल्यूवियल सॉइल के लिए तुम एक डिसाइड करो कि मैंने ये पैटर्न पिकअप की है, तो अब ये पैटर्न कहाँ पे है, तो नेचुरली एल्यूवियल सॉइल जहाँ पे
यू विल सी लाइक यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तो ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन, राइट, दिस होल पार्ट वी विल टेक। अब उसमें तुम्हें पूरा, अगर एग्जाम में एल्यूवियल सॉइल पूछे तो तुम्हें हर एक स्टेट करने की जरूरत नहीं है। एज आई टोल्ड यू, लर्न करने हैं 2 स्टेट, फिलअप करना है 1, राइट। फॉर ईच यू विल लर्न ओनली 2 स्टेट, बट फिलअप के लिए सिर्फ एग्जाम में एक ही स्टेट फिलअप करना है। तुम्हें पूरा डेकोरेट नहीं करना है पूरे मैप को, कि वो पूरे में जहाँ जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है, अगर एल्यूवियल सॉइल यहाँ पे है एग्जाम्पल, या यहाँ पे या यहाँ पे, तुम हर एक जगह पे नहीं दिखाओगे। यू विल पिकअप ओनली 1 स्टेट। तो तुमने लर्न कर लिया, चलो भाई एल्यूवियल सॉइल है पंजाब, हरियाणा, यूपी एटसेट्रा, पिकअप कर लो, पंजाब में डाल दो या बिहार कर लो। आई वुड से बिहार इज बेस्ट, राइट। अब ये डिसाइड कर लो पहले से, एक नोट कर लो, एक टेबल बना दो कि एग्जाम में अगर एल्यूवियल सॉइल पूछे तो आई एम गोइंग टू पिकअप बिहार। अब कोसी प्रोजेक्ट, तो वो तो तुम्हारी चॉइस नहीं होगी कि मैं राजस्थान में डाल दूं, वो भी कंपलसरी बिहार में ही है, राइट। तो फिर पूरे, और तुम्हें पूछा गया एल्यूवियल सॉइल भी और कोसी प्रोजेक्ट भी, तो अब एक स्टेट में 2 गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे कोसी को तो हटा नहीं सकते, तो कोसी प्रोजेक्ट बता देना यहाँ पे, एल्यूवियल सॉइल यूपी में बता दो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू लर्न 2 स्टेट, कि अगर एक स्टेट के ही 2 चीज पूछ लिए, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, से फॉर एग्जाम्पल एल्यूवियल सॉइल एंड भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, तो तुम्हें तो, अब तुमने एल्यूवियल सॉइल सिर्फ पंजाब लर्न किया है और तुमने पंजाब में डाल दिया एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, इतना छोटा सा हिस्सा। अब आ गया नीचे, देखा माय गॉड भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, अब क्या करें, मैं तो ये एक ही लर्न किया है। अब भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट तुम राजस्थान या गुजरात या एमपी या महाराष्ट्र में नहीं डाल पाओगे, उसे तो यहीं पे बताना है। तो अब एल्यूवियल सॉइल कहाँ पे डालोगे, तुम्हें तो पंजाब के अलावा तुमने कुछ लर्न ही नहीं किया है, इसीलिए कह रही हूँ 2 स्टेट हर एक के लिए लर्न कर लो, क्योंकि कई चीजें तुम शिफ्ट नहीं कर पाओगे, लाइक रिवर प्रोजेक्ट यू कैन शिफ्ट द, यू कैन से ग्रेप्स ग्रोइंग रीजन, या कुछ और हम ले सकते हैं, जैसे सिंपल रिवर्स, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, रिवर्स, डैम कंस्ट्रक्शन, चिल्का लेक जो यहाँ पे है, ये है चिल्का लेक उड़ीसा में, यू कैन शिफ्ट इट। इसीलिए हम हर एक चीज के लिए 2 स्टेट लर्न करेंगे, ठीक है। तो एल्यूवियल सॉइल तुमने एक पूरे लाइन में ही है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो दिल्ली तो बहुत छोटा है तो हम नहीं लेंगे, हम लेंगे यूपी। अब यूपी इतना बड़ा है तो हम क्या करेंगे, अब ये इसी का एक पार्ट है, तो यूपी का पूरा, यूपी को तुम पूरा ड्राइंग मत कर लो अंदर, शेडिंग, जस्ट अ पार्ट ऑफ यूपी यू कैन टेक, से इतना सा कर लो, छोटा सा, ठीक है। यू कैन जस्ट टेक यूपी का इतना सा हिस्सा कर लो, दैट्स मोर देन इनफ, राइट, नॉट मोर देन दिस। अब तुम्हें पूछा गया शुगर केन, तो शुगर केन यहाँ पे बता दो कोई और पैटर्न में, राइट, यू कैन शो, क्योंकि यूपी की शुगर केन भी बहुत ही ग्रो होती है। ओके, शुगर केन तो गुजरात में भी है, शुगर केन महाराष्ट्र में भी है, लेकिन तुमने तो लर्न किया है एक ही, यूपी शुगर केन, तो फिर और पूछा गया है एल्यूवियल सॉइल भी, तो फिर हम आधे आधे में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बिहार इतना छोटा पार्ट है कि तुम एल्यूवियल सॉइल भी नहीं बता सकते और कोसी भी दोनों एक साथ बताओगे तो विल बी ऑल जैम्ड अप। इसलिए मैं कहती हूँ 2 स्टेट हर एक के लिए लर्न कर लो, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, रेड सॉइल। अब रेड सॉइल है स्ट्रेट लाइन, तो हर एक के लिए पैटर्न अलग फॉर्म करना दिमाग में, कहीं पे सर्कल डाल दो, लेकिन यहाँ पे तुमने सर्कल डाला, अब सर्कल क्या है, लेट्स सी ओवर हियर, फॉरेस्ट सॉइल। अब सर्कल में तुमने बॉक्स में डाला फॉरेस्ट सॉइल, दिस इज कॉल्ड टेबल। अब टेबल में हम क्या करेंगे, एक्चुअल में यू हैव अ लुक इन माय नोट्स, कि हम ड्रॉ करेंगे एक टेबल, सॉरी फॉर द लाइन, नॉट प्रॉपरली ड्रॉन, टेक, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था स्केल लेना, स्केल ले लिया, एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे लिखना इंडेक्स या की, यू कैन राइट एनी, राइट ईदर की, यू कैन राइट की या इंडेक्स लिख लो। फिर अंदर हॉरिजॉन्टल कितनी चीजें पूछी है, 5, तो 5 आई वुड से एक ज्यादा,
5 चीजें पूछी है बोर्ड एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, तो 6 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया और एक ऐसे वर्टिकल ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे बॉक्स डाल दो, कितने 5, तो 5 बॉक्स पहले से ड्रॉ करके रख दो। नाउ आई थिंक सो यू आर क्लियर अप टिल हियर। फर्स्ट ड्रॉ द, अब ये बॉक्स कहाँ पे ड्रॉ करोगे, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्स कंपल्सरी यू आर गोइंग टू ड्रॉ बिटवीन दिस आइलैंड और इंडिया का राइट हैंड साइड की ये तुम्हारी ईस्टर्न बाउंड्री, उसके बीच में ये पूरा सेक्शन ब्लैंक होगा। यहां पे कंपल्सरी तुम बॉक्स ड्रॉ करोगे इन रेक्टेंगुलर वर्टिकल फॉर्म। फिर 5 चीजें पूछी है तो 6 हॉरिजॉन्टल बॉक्स ड्रॉ कर लो, 7 पूछी है तो 8 हॉरिजॉन्टल बॉक्स ड्रॉ कर लेना और एक वर्टिकल लाइन खींच लो। ऐसे हो गए 7 बॉक्स या 6 बॉक्स या 5 बॉक्स अकॉर्डिंगली। नाउ हर एक में एक छोटा सा बॉक्स विथ योर रूलर स्केल, अच्छे से इक्वल साइज। अब नापने मत बैठना, इतना सेंटीमीटर तो इतना ही होना चाहिए, इज ओके, बट ड्रॉ विजुअली थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। वैसे जितने भी पूछे उतने छोटे छोटे बॉक्स ड्रॉ कर लो हर एक हॉरिजॉन्टल में। अब इसमें अगर तुमने वर्टिकल लाइन ली है एल्यूवियल सॉइल, तो एल्यूवियल सॉइल के लिए, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ली है एल्यूवियल सॉइल के लिए, तो हॉरिजॉन्टल ही बताना। अब यहाँ पे वर्टिकल रेड के लिए लिया है तो वर्टिकल ही बताना। वर्टिकल कहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे लिया है। अब तुम बता रहे हो यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल तुम डाल रहे हो कुछ गलत ही, तो पूरा रॉन्ग जाएगा, राइट। नेक्स्ट वी कम टू ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अब तुमने यहाँ पे बता दिया डॉट 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 ग्रे कलर का पूरा ब्लैक सॉइल, लेकिन तुमने ब्लैक सॉइल डाला यहाँ पे डॉट 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 ब्लैक। ये पैटर्न तुमने बता दी, यहाँ पे गया पूरा 0, क्योंकि ब्लैक सॉइल तो तुमने हमने क्या लर्न किया है, एमपी गुजरात का, ये भूल जाओ, गुजरात में मत करना। पिकअप एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी लर्न मत कर लो। यू कैन टेक दिस टू बिगर पार्ट। तो महाराष्ट्र और एमपी का सर्दर्न पोर्शन, थोड़ा सा गुजरात, महाराष्ट्र का काफी हिस्सा, राइट। तो हमें सब कुछ फिलअप नहीं करना है, जस्ट टेक अ पार्ट ऑफ एमपी, आई वुड से जस्ट अ पार्ट ऑफ, बस इतना सा ले लो, राइट। ओनली हाफ ऑफ सर्दर्न एमपी यू कैन टेक, और अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न महाराष्ट्र, इतने में बता दो, इस ओके। लेकिन ये और ये मैच होना चाहिए, राइट। ठीक है, ओके, ठीक है, इस ओके। नाउ वी कम टू लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में स्टार बताए, तो लेटराइट सॉइल कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट में, तो यहाँ पे बता दो, कोई भी 1 या 2 स्टेट लर्न कर लो। अब केरला बहुत छोटा है तो, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ और भी पूछा जाएगा, कोई नेशनल पार्क सेंचुरी पूछ ली या टी कॉफी पूछ लिया, तो कोकोनट तुम्हें डालना है, तो इतना छोटा सा केरला है, केरला हम नहीं पिकअप करेंगे अभी, केरला हम 10th चैप्टर के लिए रहने देंगे। तो लेटराइट सॉइल टेक अ बिगर सेक्शन। लेट्स गो टू महाराष्ट्र का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देन देर इज फॉरेस्ट सॉइल, तो बहुत ईजी है, गो टू जम्मू कश्मीर, गो टू उत्तराखंड, राइट। अब जो बहुत कम है वो नहीं जाएंगे हम। फिर है डेजर्ट सॉइल, तो नेचुरली वो तो राजस्थान का लेफ्ट हैंड साइड ले लेना या गुजरात का नॉर्थ लेफ्ट ले लेना। ये थोड़ा हिंट रखा करो, राजस्थान पूरा मत कर देना, सिर्फ लेफ्ट हैंड दिस सेक्शन, एंड गुजरात का भी उसके नीचे का कनेक्टेड लेफ्ट नॉर्थ लेफ्ट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फिल अप। नाउ नेक्स्ट इज, ये मैंने डिटेल में समझाया, अब इसी तरह से तुम्हें, अब यहाँ पे मत करना कि मैं कोई भी एक पिकअप कर लूँ, नो, यहाँ पे तो फिक्स है, हर एक चीज एक ही है। तुम ये नहीं कहोगे हाँ चलो कौन कौन से 2-3 स्टेट में लर्न कर लूँ, दिस इज फिक्स्ड, यू हैव टू लर्न द सेम स्टेट जहाँ पे वो नेशनल पार्क सेंचुरी है। अब ट्राइंगल बताया है वो नेशनल पार्क है, कई नेशनल पार्क और सेंचुरी दोनों भी हो सकते हैं, लाइक गिर इज अ नेशनल पार्क ऑल्सो, गिर इज सेंचुरी ऑल्सो, राइट। तो ये पूरा ये लर्न करना है, और वो, अच्छा यू आर वेरी लकी, महाराष्ट्र में कोई फिलअप करना ही नहीं है, तो ये हम लेंगे नहीं, रंगनाथ तो ये भी नहीं लेंगे हम, ग्विंडी भी नहीं लेंगे, वी विल वेदांथंगल भी नहीं लेंगे, वी विल पिक अप ओनली दोज विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो लेट्स सी फ्रॉम नॉर्थ, डाचिगाम, राजाजी, कॉर्बेट,
फिर दूध हुआ, आई डोंट थिंक सो यू नीड टू डू। सरिस्का इम्पॉर्टेंट। फिर ये सारा राजस्थान के सब करने। तो फर्स्ट डू ओनली नॉर्दर्न सेक्शन, तो चलो 3 लर्न कर लिए। डाचीगाम, राजाजी, कॉर्बेट हो गया। अब उसी को फिलअप कर लो 2-3 बार, पक्का हो गया आफ्टर 10 मिनट्स। नाउ डू दिस। अब हम लेफ्ट सेक्शन लेंगे, तो लेफ्ट में कौन सा है, राजस्थान एंड गुजरात, तो उसके पक्के कर लो। फिर आ गए हम ईस्ट में। अब शाम को ईस्ट और साउथ कर लो, और कहीं पे बीच में रात को सोने के पहले ये सेक्शन कर लो। तो डोंट डू ऑल एट ए टाइम, इट्स ओके। आज तुमने एक चैप्टर पिकअप किया है तो आधा घंटा इस चैप्टर को दे दो, या पूरे दिन में 10-10-10 मिनट दे दो। सुबह नॉर्थ पार्ट पक्का कर लिया, दोपहर में तुमने वेस्टर्न साइड पक्का हो गया, फिर ईस्टर्न साइड। तो एक दिन में तुम टाइम एडजस्ट करके 10-10 मिनट्स में 4 पार्ट में कर लो, तो 40 मिनट्स में पूरा हो गया। और उस 10 मिनट में प्रैक्टिस भी कर लो। बट 10 मिनट्स 15 मिनट्स परफेक्ट, मतलब रोज 1 घंटा मैप को देना है। अगर तुम्हारा परफेक्ट हो जाता है तब भी रोज मिनिमम इनिशियली 1 hour डेली इन दिस वेकेशन टाइम पीरियड, 20 days in your school. Nice time for you. Later on when the school starts and tuition starts, you can give daily half an hour for math and 1 hour for grammar. Yes, क्योंकि 80% ग्रामर इन योर बोर्ड एग्जाम। 20 मार्क का कहीं पे यहाँ वहाँ पूछा जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन आंसर, बिकॉज यू ऑलवेज से व्हेन योर मदर आस्क यू कि हो गया, हाँ इंग्लिश तो हो गया, अरे मस्त एकदम इंग्लिश तो चकाचक। अब चकाचक में किया क्या, क्वेश्चन आंसर्स, वो भी आधे अधूरे। स्टोरी पता है, अपने आप लिख लोगे, नो डियर। क्वेश्चन आंसर्स विल बी आस्क्ड अबाउट हार्डली आई वुड से 12 to 15 मार्क्स। तो मोर देन 80% इज योर ग्रामर, एंड योर ग्रामर विल इंक्लूड, वो कहते हैं इतना कट हुआ है, but they are all linked to each other, so we are not going to miss out anything in grammar. Plus textual reading अभी जितना कर सकते हो कर लो वेकेशन में, because your edit the error is nothing to teach about. What is edit the error is some words are wrongly written in your question paper. वो 4 लाइन देंगे A B C D, वहाँ पे हर एक लाइन में एक वर्ड गलत होगा जो तुमने अगर टेक्स्ट बुक रीड की है तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू मार्क कि हाँ ये गलत है। या तुम्हारा ग्रामर इतना परफेक्ट है कि कहीं पे सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट में कुछ गड़बड़ी है तो एकदम से तुम्हें पता चल जाएगा। लाइक क्यों दिस लास्ट जो अभी जो तुम्हारी इंग्लिश की एग्जाम हुई उसमें जो एडिट द एरर था, देयर व्हाट आई सॉ वाज ऑन योर पेज नंबर 35 राइट हैंड साइड इंग्लिश के बुक में फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 13th लाइन में था। 4 जो लाइन दी थी एडिट द एरर में, that was on your page number 35 right hand side page first flight में 3rd chapter 13th line में दिया हुआ था, right? and it was so easy, जैसा अभी मैं बोल गई, because I have read it many times. तो एटलीस्ट तुम 3-4 बार एक चैप्टर रीड कर लो। मार्क्स सबको चाहिए, मेहनत नहीं करनी है, नॉट पॉसिबल डियो। तो एडिट द ठीक है, હવે 2 मार्क जाने दो। अब ऐसे 2 मार्क करके पूरा 80-85 मार्क्स का ग्रामर हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम्हारे 15 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स में से तुम्हें मिल रहे हैं 10, तो 100 में से कितने, और बाकी के 80-85 के ग्रामर में से और 5-10 मिल गए। 100 में से आए तुम्हारे 25, मैक्स टू मैक्स। चलो फिर भी धक्का मार 40 आए, चलो और धक्का मारो 50-60 आ गए। यू वॉन्ट 85-90, नॉट पॉसिबल। चलो इंग्लिश लिटरेचर 85 तक ला पाओगे, बट देन व्हाट, दैट 85 यू कैन स्कोर विच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट by reading only once. Reading 5-6 times your textual part thoroughly, essay, science, English, easy हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मैथ एक बार, अभी ये वेकेशन में रोज 1 घंटा कर लो शाम को। Many students have told me to frame timetable for them, and yes, today 2-3 दिन से मैं सुबह उनके लिए 8 बजे उनके फ़ोन आ जाते हैं, एंड देन वी सिट एंड वी लाइक कॉन्फ्रेंस पे 4-5 बच्चे आ जाते हैं, एंड वी फ्रेम द टाइम टेबल फॉर दिस 21 days ऑफ वेकेशन। तो गुड, आई एम सो थैंकफुल टू दोज चिल्ड्रन दैट they are showing that initiative, they have taken the initiative, they are showing that enthusiasm, eagerness to at least start with something, right? ठीक है, चलो नाम भी दे दो बच्चों के, ज्वलिन, जीत, वालदा, सॉरी फॉर द सरनेम, एंड पूर्वांग, काफ़ी बच्चे हैं, ध्रुव,
कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे फ़ोन किए थे. अब ध्रुव कौन सा है वो उस ध्रुव को पता चल चुका है, सो आई नीड नॉट टेल द सरनेम नाउ. तो दिस इज हाउ. फिर भी तुम्हें दिन में खेलने के 4 घंटे में दे रही हूँ उस टाइम टेबल में, वेकेशन के इन 21 डेज में. प्लस अगर वेकेशन ना है तब भी स्कूल, ट्यूशन, योर स्टडिंग एवरीथिंग के बाद भी 3 घंटे मिनिमम 3 घंटे तुम्हारे रिफ्रेशमेंट के लिए मैं दे रही हूँ. वहाँ पे तुम सो जाओ या अपार्ट फ्रॉम योर खाना पीना टाइम वेस्ट एंड योर वॉशरूम एंड ऑल, ये 3 घंटे प्योरली खेलने के लिए मैं दे रही हूँ. फिर तुम खेलो या सो जाओ या टीवी देखो या मूवी देखो या साइकिलिंग करने जाओ या एक्सरसाइज कर लो, वॉट एवर, बट 3 आवर्स या मी टाइम होगा तुम्हारा. तो टाइम टेबल फॉलो करो, वे यू कैन एंजॉय, वे यू कैन स्कोर मार्क्स, यू कैन रिलैक्स. इनफ यू कैन डू इन दिस कोविड टाइम पीरियड, आई वुड से, जो गोल्डन टाइम पीरियड मिला है, वॉट आई हैव सीन, right? Like my 15 days also where I had been. तो वो 15 दिन भी I made the best use कि कभी टीवी मैं देखती नहीं, बहुत कम देखती हूँ, तो वहाँ पे मैंने बेस्ट यूज़ किया टाइम. टीवी भी देख लिया, नींद पूरी नहीं हो रही थी इतने सालों से तो सोया भी, बहुत सारी नींद ले ली, और वीडियोस भी उस टाइम पीरियड में धीरे धीरे करके भी, लेकिन मैंने रोज़ कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग भी की. And I gave myself that I had that me time where I was thinking, I was planning about दिवाली टाइम, या दिवाली के पहले या दिवाली के बाद क्या कुछ नया लेके आना है दिवाली के वेकेशन के बाद 8, 9, 10 के बच्चों के लिए. So that was what I was giving that time to think over. तो I would say for you also, yes, तुम्हारे लिए तो रोज ही मी टाइम है, तो पढ़ाई कर लो मस्त एकदम. तो यहाँ पे तुम्हारी चॉइस नहीं होगी कि मैं गिर को डाल दूँ यहाँ पे और डाचीगाम को नीचे ले आऊँ. या हमारे 3-4 years बैक देयर वाज वन ऑफ द XYZ चाइल्ड, सॉरी, जो पेरियार को महाराष्ट्र में ले आया था और कान्हा को ले आया था केरला में, बिकॉज इट साउंडेड समथिंग लाइक केरला कान्हा. काजीरंगा को भी कहीं पे साउथ में ले आए थे वो लोग. तो प्लीज़ यू आर बीइंग द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री के स्टेट, बेचारे स्टेट को तो याद कर लो थोड़ा बहुत, राइट? तो यहाँ पे हम जो टेक्स्ट बुक में दिए उतने ही मार्क कर लो, मैंने नोट्स में दिया हुआ है. सो फिल इट अप दैट वे, डेली प्रैक्टिस, राइट? बोर्ड एग्जाम आते आते परफेक्ट हो जाएगा. अब 10 चैप्टर है तो ये पूरा मैंने हर एक के लिए एक एक मैप दिया है. तुम्हें प्रैक्टिस के लिए ये कर सकते हो, बट आई वुड से इट्स ओके, तुम 3-4 मैप एक में ही डाल सकते हो. जैसे राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, जूट, ये 3 तुम एक मैप में कर लो, एक ही मैप में, क्योंकि ये सब बेस जा रहा है हमारा फिर जगह. तो राइस, अब राइस के लिए हमने लिया है सर्कल, तो कोई भी 2 स्टेट लर्न कर लो. अब देखो मैंने पहले भी बोला था, बिहार में राइस भी आ गया, कोसी प्रोजेक्ट भी आएगा 11th चैप्टर में, डैम कंस्ट्रक्शन दैट प्रोजेक्ट, प्लस एल्यूवियल सॉइल भी आया. अब तीनों पूछ लिया तो क्या करोगे, ये प्रॉब्लम आ जाती है. तो हम क्या करेंगे, हम लर्न कर लो 2 स्टेट, आई डोंट माइंड, बट इसके लिए राइस के लिए हम आएंगे सी कोस्ट वाली जगह पे, ठीक है, वेस्ट बंगाल. तो अगर जूट पूछ लिया तो उड़ीसा में आ जाना, वेस्ट बंगाल में राइस बता दो, या राइस और जूट दोनों पूछ लिया तो राइस उड़ीसा में आ जाओ, वेस्ट बंगाल में जूट बता दो. दिस आर सम फिक्स कि जूट किसके लिए फेमस है, दिमाग में पहले आ जाएगा वेस्ट बंगाल. राइस यू कैन गो टू ओके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कोई सी कोस्ट वाली जगह पे ले जाओ, उड़ीसा चले जाओ. वी विल नॉट टेक दिस विल टेक ओनली फॉर वीट, राइट? नेक्स्ट वीट, तो वीट हम लेंगे अगेन पंजाब हरियाणा मैक्सिमम. अब ये देखो फिक्स है. राइस के लिए हम, मैंने जैसे पहले ही बताया था स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर, एक टेबल बना दो कि मैं अगर कोसी प्रोजेक्ट है तो बिहार ही है, वहाँ पे चेंज नहीं ला पाओगे, लेकिन वीट है तो मैं पंजाब हरियाणा ही बताऊंगा या बताऊंगी. इफ इट्स एलिवेल सॉइल आई गो फॉर अ पार्ट ऑफ यूपी, इफ इट्स ब्लैक सॉइल आई गो फॉर महाराष्ट्र, इफ इट्स फॉरेस्ट तो नेचुरली वो तो माउंटेनियस सॉइल तो वो फॉरेस्ट यहीं पे आओगे या अ पार्ट ऑफ ओवर हियर. तो अकॉर्डिंगली एक टेबल बना दो. जूट है तो आई गो टू वेस्ट बंगाल, कोसी तो वो तो फिक्स है बिहार, नर्मदा प्रोजेक्ट सरदार सरोवर तो गुजरात फिक्स है, डेजर्ट है तो फिक्स है ये पार्ट राजस्थान का और थोड़ा सा ये हिस्सा गुजरात, ब्लैक सॉइल एज आई टोल्ड यू पार्ट ऑफ महाराष्ट्र दिस एंड एमपी का ये सेक्शन.
and Kerala we will take only for coconut या tea. Coffee I'll go to Karnataka, Kurg. Wheat I'll go to Punjab Haryana fix है. Sugar cane I'll go for UP, right? तो ऐसे एक टेबल बना दो. Now सी ओ शुगर केन आ गया यूपी, तो मैं शुगर केन यहाँ पे ले लूंगी. कॉटन आई टेक, अब यहाँ पे देखो सर्कल दिखाया है, राइट? यहाँ पे भी सर्कल लिया है. सो दिस इज डिफरेंट मैप, बट एक ही मैप में दिखाना है तो दोनों एक सरीका मत दिखाना. आई विल टेक राइस के लिए सर्कल, तो फिर यहाँ पे मैं कॉटन के लिए ले लूंगी ट्राइंगल. हर एक चीज के लिए अलग सम design you can take, right? Then jute as I told you, Orissa, West Bengal. तो राइस के साथ फ्लिप कर लो. कॉटन आई कैन टेक तेलंगाना. चलो तेलंगाना में और कुछ नहीं है तो हम यही ले लेंगे, कॉटन, राइट? नाउ टी कॉफी वेरी फेमस. तो अगर यहाँ कहीं पे नहीं करना है नॉर्थ में तो सीधे चले जाओ साउथ में. तो टी लेंगे हम कहाँ पे? स्ट्रेट तमिलनाडु. कॉफी again in both Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. You can take other also, yes. Assam you can take for tea, very famous. Now we come to ज्वार, मिलेट, मेज. उसी तरह से ज्वार, मिलेट और मेज कर लो. कोई भी दो स्टेट लर्न कर लेना. अब मिलेट, अब ये सारे वन मार्कर में थे तो वैसे भी तुम्हें बाय हार्ट ही होगा. जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ज्वार ज़्यादा कहाँ पे खाया जाता है? महाराष्ट्र में. मिलेट भी महाराष्ट्र. मेज कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान हमने लर्न कर लिया था, और एमपी में. क्लियर? ग्राउंडनट एंड कैस्टर. ग्राउंडनट फेमस गुजरात, साउथ गुजरात. फिर कैस्टर मतलब दिवेल, तो वो नॉर्थ गुजरात या राजस्थान. महाराष्ट्र में भी ग्राउंडनट है. सब लर्न करने की जरूरत नहीं है. पिकअप एनी 2 स्टेट. ओके, नाउ मल्टीपर्पज एज आई टोल्ड यू. भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, तो हमेशा प्रोजेक्ट के लिए ये वाला ऐसे दिखाओगे. एक तो नदी बहती हुई, डोंट शो स्ट्रेट. इट इज़ नॉट साबरमती के हर एक साबरमती नदी स्ट्रेट है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी तो उसको टेढ़ी मेढ़ी दिखाएंगे यहाँ पे, बिकॉज रिवर्स आर लाइक डोंट शो टू मच ऑफ वेवी, स्लाइट फ्लो. तो भाखरा नंगल इज ऑन सतलज, बट है ये अपने पंजाब में. तो यहाँ पे ऐसे एक डार्क रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाना है, ठीक है? देन कोसी इज इन बिहार, ठीक है? फिर हम आ गए यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करना है. फिर दामोदर, महानदी, हीराकुड प्रोजेक्ट, ये पक्का कर लेना. नर्मदा, तापी, ये तापी के ऊपर उकाई है. नर्मदा पे सरदार सरोवर. कावेरी पे कृष्णराज सागर. कृष्णा पे नागार्जुन सागर. फिर है हीराकुड प्रोजेक्ट एज आई टोल्ड यू, महानदी, राइट? और दामोदर पे दामोदर प्रोजेक्ट. अब इंडस्ट्रीज, लास्ट चैप्टर ऑफ योर एसएस. लास्ट चैप्टर मतलब मैप के लिए. तो ये भी इसी तरह से तुम्हें फिक्स करना है. 13 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, लेकिन शायद तुम्हारी लर्निंग अभी नहीं हुई है. तो हर एक के लिए 2 स्टेट लर्न कर लो, या सिटीज. जैसे कॉटन टेक्सटाइल तो कहाँ पे है? ऑफ कोर्स बॉम्बे, राइट? मुंबई में है. अब और क्या बताया? कॉटन, तो एक है कॉटन टेक्सटाइल. फिर एस भी है, सिंथेटिक टेक्सटाइल, एस मुंबई में. फिर ट्रायंगल क्या है? शुगर इंडस्ट्री तो गुजरात में ज़्यादा है, तो सूरत दिखा दो, बारडोली दिखा दो. अब ये क्या है? जूट टेक्सटाइल, तो जूट यहाँ पे ज़्यादा ग्रो होता है तो वहीं पे बता दो. भुवनेश्वर, कलकत्ता में जूट इंडस्ट्री. बेंगलोर में क्या है? सिल्क ज़्यादा है तो सिल्क टेक्सटाइल. सो दिस वे यू आर गोइंग टू लर्न विद डिफरेंट पैटर्न, राइट? और इंडस्ट्रीज भी है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे है तो उसकी डिज़ाइन अलग. कॉपर रिफाइनिंग, सब नहीं पूछेंगे, 4 या 5 या 6 पूछ लेंगे बोर्ड में, बट तुम 6 पूछेंगे तो 6 डिज़ाइन दिमाग में याद रखो कि मैं ये 6 ही हम बताएंगे. अब किसके लिए क्या, वो तो वहीं पे तुम जाके तुम डिसाइड कर सकते हो एग्जाम रूम में. बट कौन सी 6 पैटर्न? तो ट्राइंगल एंड सर्कल एंड डॉट 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 एंड क्रो मतलब दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू से. ये ऐसा वाला कुछ दिखा दो. दिस इज व्हाट आई ऑलवेज यूज्ड टू डू, सम क्रो फॉर्म, राइट? नॉट वी बट दिस वे, दिस क्रो फॉर्म. सो हर एक इंडस्ट्री के लिए देख लो कहाँ कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है. क्लियर? सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर. फिर भी अगर चाहिए तो दिवाली के बाद बोल देना, फिर से और एक लेक्चर दे दूंगी.
And this week, yes, as I've already sent you the message that we are going to complete this week with once again your short revision with MCQ, online MCQ test. तुमने दे दी है, नहीं दी है, फिर से हम थोड़े बहुत चैप्टर्स हम आपको भेज रहे हैं. तो ऑल द बेस्ट एंड एन्जॉय योर दिवाली. फिर भी आगे और भी 2 टेस्ट आएगी, डोंट वरी. तो TTS में तुम्हारी 3 ऑनलाइन MCQ टेस्ट, बाकी तो होमवर्क मिल जाएगा तुम्हें. होमवर्क में फर्स्ट तो मैथ प्रैक्टिस कर लिया करो और ग्रामर प्रैक्टिस करो डेली. दिस इज द बेस्ट टाइम यू आर गोइंग टू गेट टू रीड टेक्स्ट बुक, मैथ प्रैक्टिस, ग्रामर प्रैक्टिस. वीडियोस देखते रहो. योर इज गोइंग लास्ट में अभी जो मैंने 3 लेक्चर दिए एक्टिव पैसिव इज गोइंग टू बी ऑफ एंड प्रीवियसली. तो एक्टिव पैसिव एक दिन बैठ के सारे वीडियोस देख लो एक्टिव पैसिव के. इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 हेल्पफुल टू यू. So thank you so much, and Manan, thank you for your demand. Javia, thank you so much. Thank you.